ये भार्गवास्त्र है सर, वो 60 मिसाइल अभी यूएस या बाकी दूसरी कंट्री ने 4 मिसाइल तक उन्होंने एक साथ वो जा सकती है, लेकिन 60 मिसाइल एक साथ काउंट माइक्रो मिसाइल एक साथ वो अटैक करे और जब चाहे तो वो एक करे, इस प्रकार का कोई सिस्टम अभी तक आज के तारीख में पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। यानी भारत का भार्गवास्त्र भी ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया में बहुतों के पास नहीं। भारत की इसी ताकत से तो पाकिस्तान घबराया हुआ है, जो कभी चीन की गोद में बैठने जाता है, कभी ट्रंप की गोद में जाता है, कभी इस्लामिक देशों के पास जाता है, कभी मुस्लिम देशों का नेटो बनाने की तिकड़ में करता है। लेकिन यूएई और भारत के साथ आने से पाकिस्तान के होश उड़ गए। पाकिस्तान के होश तो ट्रंप की उस चिट्ठी ने भी उड़ाए होंगे, जो चिट्ठी ट्रंप ने पीएम मोदी को लिखी है। सबको चौंकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी। यह लेटर पीएम मोदी को ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता देने के लिए उन्होंने लिखा। यह बोर्ड ऑफ पीस गाजा के लिए है, गाजा के पुनर्निर्माण और नई शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। इसे लेकर ही ट्रंप ने पीएम मोदी को चिट्ठी में क्या लिखा वो देखिए। ट्रंप ने अपने लेटर में मान्यवर नरेंद्र मोदी, डियर प्राइम मिनिस्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी को भेजे लेटर में ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना उनके लिए सम्मान की बात है। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए जो ऐतिहासिक प्रयास हो रहे हैं उसमें आप भी जुड़िए। ट्रंप ने बताया कि उसकी कोशिश है उनकी कि विशिष्ट समूह के राष्ट्रों को एक साथ लाया जाए जो स्थायी शांति बनाने की अहम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने दावा किया कि ये एक तरह का सम्मान है जो केवल उन्हीं के लिए आरक्षित है जो उदाहरण पेश करके नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य में शानदार निवेश करने के लिए तैयार हैं। लेटर में कहा गया कि हम अपने अद्भुत और प्रतिबद्ध साझेदारों को निकट भविष्य में आमंत्रित करेंगे, जिनमें से ज्यादातर अत्यधिक सम्मानित विश्व नेता हैं। यानी ट्रंप ने ऐसा दिखाया कि उनके बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया के बड़े बड़े नेता जुट रहे हैं, वो भारत को भी न्योता दे रहे हैं। लेकिन इस लेटर को इस बात का सबूत भी समझिए कि ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस अब तक अधूरा रहेगा, तब तक अधूरा रहेगा जब तक भारत जैसा बड़ा देश इसमें शामिल ना हो। इसलिए ट्रंप पीएम मोदी को लेटर लिख रहे हैं जिससे उनके बोर्ड ऑफ पीस को भारत की भी मान्यता मिल सके। लेकिन मोदी को ट्रंप के इस लेटर से मुनीर फंस गया, क्योंकि मुनीर को मौका मिले तो वो लपक कर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में चला जाएगा। मुनीर को तो ट्रंप की हर हाल में चापलूसी करनी है। लेकिन पाकिस्तान और मुनीर के साथ खेल यह हो गया कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में आने के लिए पाकिस्तान को $1 बिलियन की एंट्री फीस देनी होगी। $1 बिलियन का मतलब पाकिस्तान के लिए है कि इतना तो आईएमएफ की लोन की एक किश्त बनती है उसकी। आईएमएफ के लोन से ही पाकिस्तान चल रहा है और पाकिस्तान कहां से $1 बिलियन लाएगा भाई ट्रंप को देने के लिए? पाकिस्तान को ट्रंप को देने के लिए $1 बिलियन चाहिए तो उसे लोन लेना होगा। पाकिस्तान ने हर जगह से तो ऑलरेडी लोन उठा रखा है। ऐसे में ट्रंप की मेंबरशिप खरीदने के लिए कोई लोन क्यों देगा भाई? कहीं ऐसा ना हो कि मुनीर ट्रंप से ही मांग ले कि सर अगर थोड़ा लोन देते तो मैं आपके बोर्ड में शामिल हो जाता। पाकिस्तान के लोग खुद ही कह रहे हैं कि ट्रंप के चक्कर में पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती करवा ली। कहां तो पाकिस्तान के नेता ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहे थे और कहां ट्रंप ने पाकिस्तान को उन 75 देशों की लिस्ट में डाल दिया जिनके लिए अमेरिका ने वीजा प्रोसेस रोक दिया है। यानी पाकिस्तान के पत्रकार भी एक तरीके से यही कहना चाह रहे हैं कि मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने भाई इतनी जीभ निकाल के तलवे चाट दिए थे ट्रंप। इनका बस चलता चाट के ट्रंप का तलवा छील देते। और ट्रंप ने क्या किया भाई, उसको लिस्ट से ही निकाल के बाहर कर दिया। ट्रंप की चापलूसी के चक्कर में मुनीर पाकिस्तान की शीशा लेदर करवा रहा है, लेकिन भारत ट्रंप को तगड़ा जवाब दे रहा है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब देते हुए भारत ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया। भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30% टैरिफ लगा दिया है। अब अमेरिका के सांसद कह रहे हैं कि अरे ये तो गलत है। वो ट्रंप से अपील कर रहे हैं कि भैया इसको हटवाइए। भारत ने पिछले साल 30 अक्टूबर को अमेरिका पर टैरिफ लगाया था। अब ये जो है इसको लेकर अमेरिका में बवाल मच रहा है कि भाई ये तो आप 25% लगाए, इधर से 30% लगे तो नुकसान हो रहा है। ट्रंप टैरिफ से सबको धमका रहे हैं, लेकिन भारत इन धमकियों से डर नहीं रहा। उल्टे भारत जवाब दे रहा है और शांति से। भारत टैरिफ लगाता तो दुनिया में चिल्लाता नहीं कि देखो टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा। भारत अपना काम कर रहा है, दुनिया ये देख रही है, खास तौर पर यूरोप, जहां पर ट्रंप टैरिफ की ऐसी ही धमकियां देकर ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर पूरे यूरोप में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। खुद ग्रीनलैंड और डेनमार्क में प्रदर्शन होने लग रहे हैं। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं के नारे लग रहे हैं।
कहा जा रहा है कि ऐसा प्रदर्शन ग्रीनलैंड और डेनमार्क में कभी नहीं हुआ। आप देखिए कितनी ठंड है भाई, उस ठंड में लोग निकल गए हैं बाहर प्रदर्शन करने के लिए। अगर ट्रंप और यूरोप के बीच ऐसे ही टकराव चलता रहा, अगर ट्रंप ऐसे ही टैरिफ की धमकियां देते रहे, तो ट्रंप और यूरोप के बीच घमासान बढ़ जाएगा और इसका फायदा भारत को हो सकता है। इस टकराव की वजह से व्यापार को लेकर भारत और यूरोप करीब आ सकते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है और अब वो और तेजी से आगे बढ़ सकती है। इससे भारत के फार्मा, टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, स्टील, ऑटोमोबाइल, सोलर उपकरण और लेदर जैसे क्षेत्रों में तेजी आ सकती है। पिछले साल जुलाई में भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील हो चुकी है, यानी भारत के लिए आपदा में अवसर वाली स्थिति है और इसीलिए भारत देखिए अपना चुपचाप कैलकुलेटेड जो है अपना काम कर रहा है। अमेरिका इससे भी लड़ रहा है, उससे भी लड़ो तुम सबसे, हमको क्या है। जिस से लड़ोगे अल्टीमेटली भारत इतना बड़ा बाजार है कि उनको हमारे पास आना ही पड़ेगा। हम दुनिया की सबसे तेजी से भागती अर्थव्यवस्था है, लोगों को हमारे पास आना ही पड़ेगा और भारत के लिए इसमें नए बाजार खुलेंगे। यूरोप को भी भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का साथ मिल रहा है। ट्रंप से टकराव के बीच कैसे यूरोप और भारत करीब आ रहे हैं, उसे आप इस बात से भी समझिए कि आज ही यूरोपीय देश पोलैंड के विदेश मंत्री भारत आए। यूरोप के देश भारत से लगातार दोस्ती गहरी करने में जुटे हैं, क्योंकि यूरोप को पता है अगर ट्रंप की वजह से व्यापार का नुकसान हुआ तो भारत के अलावा कहां जा सकते हैं। भारत भी यूरोप के साथ व्यापार को बढ़ा रहा है, लेकिन भारत आप देखिए कैसे आज की डेट में बिजनेस करेगा, लेकिन अपने हित से समझौता नहीं करेगा। उसका एक और उदाहरण देखिए, भारत देख रहा है कि पाकिस्तान को लेकर किसकी क्या अप्रोच है। भाई आप भारत ने आज पोलैंड के विदेश मंत्री की क्लास लगा दी, क्योंकि पोलैंड के नेता पाकिस्तान में जाकर कश्मीर पर बयानबाजी कर रहे थे। इसी को लेकर आज मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ पोलैंड को बोल दिया कि हेलो, ये सब नहीं चलेगा कि भारत से दोस्ती और पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। भारत की सख्ती के तुरंत बाद ही सीमा पार आतंकवाद को लेकर पोलैंड के सुर बदल गए। सुनिए मीटिंग में क्या हुआ। Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. Once again, a warm welcome. I completely agree with you on the need to counter transnational, trans-border terrorism. Poland, as you may have heard, has been a victim of both arsons and attempted state terrorism. I also completely agree with you on the unfairness of selective targeting by tariffs, and we in Europe know something about that also. बॉस ये नया भारत है, देख रहे हैं, सामने सामने बैठा के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुना दिया कि ये सब नहीं चलेगा कि बगल में जाके आतंक को मदद करो, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोल दिया कि एक बार फिर से वेलकम है। मतलब दे भी दिए, कह भी दिए, अब बाकी तुम कर रहे हो जो कर रहे हैं, करेंगे, बातचीत तो करते ही रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया भर की चुनौतियों के बीच भारत को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां सिर्फ देश के बाहर थोड़ी हैं, देश के अंदर भी हैं भाई।